की हमारी परिचर्चा की हाईलाइट है कि हमारा जो चक्रवाती तूफान बिपौर जो है, जो हमारा पूर्व मध्य अरब सागर में बना हुआ है, उसके बारे में हम देखेंगे कि ये कैसे आगे बढ़ेगा और ये गुजरात के तट से कब जाके टकराएगा। उसके साथ ही जो हमारा पूर्वी भारत कुछ एक हिस्से हैं और साथ ही हमारा दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ एक स्थान और खास करके जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे जो लू की स्थिति बनी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है वो आगे कैसे बढ़ेगा और किन किन क्षेत्रों में पहुंचने वाला है उसके बारे में भी देखेंगे। अगर सबसे पहले हम चक्रवाती तूफान बिपौरजॉय के बारे में देखें तो ये 6 तारीख की सुबह जो हमारा दक्षिण पूर्व अरब सागर में एक डिप्रेशन के रूप में देखा गया था और ये उसके बाद लगातार मजबूत होता चला गया। 7 तारीख की सुबह ये मजबूत होकर के एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गया जिसकी विंड स्पीड लगभग 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे देखी गई थी और उसके बाद से ये लगातार मजबूत होता चला जा रहा है। अभी की अगर बात करें तो अभी इस समय जो है ये चक्रवाती तूफान बिपौरजॉय जो हमारा पूर्व मध्य अरब सागर में बना हुआ है, जैसा कि सैटेलाइट पिक्चर्स में हम देख सकते हैं। और ये चक्रवाती तूफान अभी लगभग पोरबंदर से 310 किलोमीटर की दूरी पे है। वहीं पे अगर देवभूमि द्वारका से अगर देखें तो ये लगभग 340 किलोमीटर की दूरी पे है और वहीं पे जो हमारा जखायू पोर्ट है गुजरात में वहां पे लगभग 430 किलोमीटर की दूरी पे है। और इस समय इस चक्रवाती तूफान के चलते पूर्व मध्य अरब सागर में जो इस समय हवाओं की जो गति है 165 से 175 किलोमीटर प्रति घंटे देखी जा रही है। अगर हम इसके फोरकास्ट ट्रैक की बात करें, जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये हमारा जो ब्लैक कलर का लाइन है ये हमें दिखाता है कि चक्रवाती तूफान कैसे हमारा दक्षिण पूर्व अरब सागर में बना और किस तरीके से अरब सागर में उत्तर की तरफ आगे बढ़ रहा है। और जो लाल कलर का लाइन है ये हमें ये दर्शाता है कि ये हमारा पूर्वानुमान क्या है, ये किस दिशा में आगे बढ़ेगा और विंड की स्पीड लगभग कितनी होगी। अगर इसकी हम फोरकास्ट की बात करें तो ये लगभग अगले कुछ घंटों तक जो है लगभग उत्तर दिशा में ही आगे बढ़ेगा और ये चक्रवाती तूफान हमारा जो सौराष्ट्र और जो कच्छ है उससे लगा हुआ जो पाकिस्तान का तटीय इलाका है वहाँ पे मुख्य रूप से जो हमारा गुजरात का मांडवी है और पाकिस्तान का जो कराची है उसके बीच में जखायू पोर्ट जो कि गुजरात में है वहाँ पे 15 तारीख को दोपहर को जाके टकराएगा। और जब ये चक्रवाती तूफान जो है हमारा जखायू पोर्ट के पास टकराएगा उस समय जो है हवा की गति लगभग 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे देखी जाएगी। जैसा कि हम अभी भी देख रहे हैं कि इस समय हवाओं की गति 165 से 175 किलोमीटर घंटे चल रही है और आज शाम होने के बाद से ही ये चक्रवाती तूफान हल्के धीमे धीमे से थोड़ा कमजोर होना चालू हो जाएगा। और जब तक ये गुजरात के तट के पास पहुंचेगा, जिस समय ये टकराएगा 15 तारीख को दोपहर में, उस समय हवाओं की गति हमें सिर्फ 125 से 145 किलोमीटर देखने को मिलेगी। ये जो है ये हमारा विंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि हवाओं की गति किस दिशा में अरब सागर में उसके साथ ही गुजरात के ऊपर किस तरीके से रहेगी। जैसा कि इस ट्रैक में हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो पूर्व मध्य अरब सागर है उससे लगा हुआ जो हमारा उत्तर पूर्वी अरब सागर है वहाँ पे आज हवाओं की गति 165 से 175 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है। वहीं पे कल यानी कि हम 13 तारीख की बात करें, जैसा कि हमने देखा कि चक्रवाती तूफान अब कमजोर होना चालू हो जाएगा। कल यानी कि 13 तारीख को उत्तर पूर्व अरब सागर में इसमें हवाओं की गति 135 से 145 किलोमीटर देखने को हमें मिलेगी। वहीं पे 14 तारीख को भी हवाओं की गति 135 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे देखने को मिलेगी और 15 जून आते आते इसमें हवाओं की गति 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे देखने को मिलेगी। ये चक्रवाती तूफान अरब सागर में उत्तरी दिशा में बहुत ही धीमी गति से लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहा है। और जैसा कि हम इस ट्रैक में भी देख रहे हैं ये चक्रवाती तूफान 6 तारीख को बनना चालू हुआ था और ये 15 तारीख को जाके तट पर टकराएगा। लगभग 9 दिन से भी ज्यादा का समय ये तूफान अरब सागर में गुजारेगा। अगर हम पिछले कुछ सिस्टम्स की बात करें तो हमारा जो क्यार चक्रवाती तूफान जो कि अरब सागर में आया था, क्यार चक्रवाती तूफान लगभग 9 दिन और 15 घंटे अरब सागर में रहा। उसी तरीके से एक और हमारा चक्रवाती तूफान गाजा देखा गया था जो अरब सागर में लगभग 9 दिन और 3 घंटे तक अरब सागर में बना रहा है। उसी तरीके से ये चक्रवाती तूफान भी एक बहुत लंबे समय तक लगभग 6 तारीख से लेकर के 15 तारीख की दोपहर तक जो कि 9 दिन से भी ज़्यादा का समय हो जाएगा अरब सागर में रहेगा।
अगर हम गुजरात की बात करें, मुख्य रूप से अगर गुजरात में हम हवाओं की बात करें तो जो है 14 जून को मुख्य रूप से जो हमारा कच्छ का इलाका है, देवभूमि जो द्वारका है, उसी के साथ जो पोरबंदर, जामनगर, राजकोट और मोरबी का जो इलाका है, वहाँ पे जो हवाओं की गति है 14 तारीख की 12 तारीख को यानी कि आज 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे चालू हो गई हैं। और इन ये हवाओं की गति में वृद्धि होकर के लगभग 50 से 60 किलोमीटर की हवाओं की गति कल यानी कि 13 जून से हो जाएंगी। और ये हवाएं 14 तारीख की शाम तक चलेंगी। 14 तारीख की रात से हवाओं की गति और ज़्यादा बढ़ेगी और 65 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं हमें इन सभी जिलों में देखने को मिलेंगी। हालांकि जो उसके आसपास के जो जिले हैं वहाँ पे हवाओं की गति 14 तारीख को 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर हम 15 जून की बात करें तो 15 जून में मुख्य रूप से जो हमारा कच्छ का इलाका है, देवभूमि द्वारका है, जामनगर है, मोरबी है, राजकोट है और जो पोरबंदर है, वहाँ पे 15 तारीख को हवाओं की गति 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे चलने की संभावना है, जिसके चलते हमने कच्छ, द्वारका और जामनगर में लाल कलर का वार्निंग यानी कि रेड वार्निंग दिया हुआ है। और वहीं पे मोरबी, राजकोट और पोरबंदर में हमने एम्बर कलर का वार्निंग जारी किया हुआ है। और वहीं पे 15 तारीख को जो हमारा उत्तरी गुजरात रीजन है, उसके जो कुछ जिले हैं वहाँ पे हवाओं की गति लगभग जो हमें 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे देखने को मिलेगी। अगर हम बारिश की बात करें यानी मुख्य रूप से 14 जून को जो है हमारा सौराष्ट्र और कच्छ का वहाँ पे जो कच्छ का इलाका है, द्वारका का इलाका है, जामनगर है, मोरबी है, राजकोट है, पोरबंदर है और जो जूनागढ़ है, इन सभी क्षेत्रों को हमने एम्बर यानी कि ऑरेंज कलर से दर्शाया हुआ है। इन सभी इलाकों में 14 जून को हमें भारी से अत्यधिक भारी वर्षा यानी कि 12 से 20 सेंटीमीटर तक की बारिश कुछ एक स्थानों पे देखने को मिलेगी, जबकि हल्की से मध्यम वर्षा लगभग अनेक स्थानों पे हमें देखने को मिलेगी 14 तारीख को। वहीं पे अगर हम 15 जून की बात करें तो 15 जून को भारी से अत्यधिक भारी वर्षा यानी कि 12 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक की बारिश कच्छ, मोरबी, राजकोट, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका और जामनगर के कुछ एक स्थानों पे हमें 15 तारीख को लगातार मिलती रहेगी। वहीं पे जो उससे जो लगे हुए जिले हैं गुजरात रीजन के, जिसको कि हमने येलो कलर से दिखाया है, इन सभी क्षेत्रों में भारी बारिश एक आध स्थानों पे चलती रहेगी। वहीं पे अगर हम मुख्य रूप से कच्छ की बात करें, द्वारका की बात करें और जामनगर की बात करें तो 15 तारीख को वहाँ पे हमें भारी से अत्यधिक भारी वर्षा यानी कि 20 सेंटीमीटर या उससे अधिक बारिश भी कुछ एक स्थानों पे देखने को मिलेगी 15 जून को। उसी तरीके से अगर हम 16 तारीख की बात करें, जैसा कि हम सभी जानते हैं ये चक्रवाती तूफान 15 तारीख की दोपहर के आसपास ये गुजरात के तट से टकराएगा और 16 तारीख होते होते सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होगा। हालांकि उत्तरी गुजरात के कुछ एक ज़िले हैं, खास करके जो पठान है, मेहसाना है, साबरकांठा है या बनासकांठा है, वहाँ पे इन जिलों में एक आध स्थानों पर भारी से अत्यधिक भारी वर्षा और उससे अगल बगल के जो ज़िले हैं जैसे अहमदाबाद, गांधीनगर या अरावली वगैरह में या कच्छ और मोरबी में एक आध स्थानों पे भारी वर्षा हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम स्टॉर्म सर्ज की बात करें तो जब ये हमारा चक्रवाती तूफान गुजरात के तट से टकराएगा तो उस समय यानी कि 15 तारीख को मुख्य रूप से जो हमारा पोरबंदर है वहाँ पे स्टॉर्म सर्ज की जो हाइट होगी लगभग 2.6 मीटर हमें देखने को मिलेगी सुबह 9:30 बजे के आसपास। वहीं पे जो नावालाखी है वहाँ पे स्टॉर्म सर्ज की हाइट लगभग हमें 7.5 मीटर देखने को मिलेगी दोपहर को 1:30 बजे के आसपास। और उसी तरीके से ओखा में स्टॉर्म सर्ज की हाइट लगभग 3.5 मीटर दोपहर को 11:30 बजे के आसपास देखने को मिलेगी। और ये जो हमारा टाइडल वेव्स भी जो है वो 2 से 3 मीटर इन एस्ट्रोनॉमिकल टाइड्स की जो हाइट है उससे ज़्यादा देखने को मिलेगी, जिसके चलते इन सभी जिलों में मुख्य रूप से जो हमारा जैसा कि अभी हमने जो जिले देखे थे द्वारका, जामनगर, मोरबी, राजकोट, कच्छ वगैरह का जो इलाका है, जो कोस्टल इलाका है, वहाँ पे लो लाइंग एरियाज में इनंडेशन भी हमें 15 तारीख को देखने को मिलेगा। ये एक तरीके से हमारा मल्टी हजार्ड सिनेरियो है। मल्टी हजार्ड मीन्स जब ये चक्रवाती तूफान गुजरात के तट से टकराएगा उस समय वहाँ पे भारी बारिश भी काफ़ी जगह पे चल रही होगी, बहुत तेज़ हवाएं भी चल रही होंगी, साथ में स्टॉर्म सर्ज भी हमें देखने को मिलेगा। तो इन सब का जो क्यूमुलेटिव जो इफेक्ट होगा उसकी वजह से उस लैंडफॉल के टाइम पे मुख्य रूप से 15 तारीख की दोपहर को जो हमारे जितने भी थैच्ड हाउस हैं या फिर जो कच्चे घर हैं वहाँ पर एक अच्छा खासा नुकसान होने की संभावना है। उसके
उसके साथ ही जो हमारे पक्के घर भी हैं वहाँ पे भी कुछ एक हल्का नुकसान होने की संभावना है। और ये जो नुकसान है मुख्य रूप से हमें कच्छ में, द्वारका में, पोरबंदर में, जामनगर, मोरबी और जूनागढ़ और राजकोट के जिलों में देखने को मिलेगा। और उसके साथ ही जो हमारा तेज हवाओं के चलते बहुत सारे ऑब्जेक्ट उड़ने की संभावना रहती है, जिससे भी एक अच्छा खासा नुकसान होने का डर रहता है। जो हमारा पावर और कम्युनिकेशन लाइन है, जिस समय ये तूफान तट से टकराएगा, पावर और कम्युनिकेशन लाइन में भी हमें कुछ नुकसान देखने को मिल सकता है। कुछ जो हमारे बिजली के खंभे हैं या टेलीकॉम के जो खंभे वगैरह हैं वो टेढ़े हो सकते हैं, गिर सकते हैं या उखड़ भी सकते हैं। उसी के साथ हमारे जो कच्चा रोड्स हैं, कच्ची रोड्स हैं, वहाँ पे इन सभी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। पक्की रोड्स में भी हल्का फुल्का नुकसान होने की संभावना रहेगी। और लो लाइंग एरियाज में एक बहुत ज़्यादा हमें फ्लड यानी कि बाढ़ की स्थिति भी, पानी भरने की स्थिति देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो हमारे रेलवेज हैं या रेलवे के ऊपर जो ओवरहेड जो हमारा इलेक्ट्रिक लाइन रहता है या जो हमारा सिग्नल सिस्टम है रेलवे का, उसमें भी इन सभी क्षेत्रों के कुछ एक स्थानों पे हमें नुकसान देखने को या फिर जो है हमारी ये एक्टिविटीज़ में डिसरप्शन देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो हमारा जितना भी क्रॉप्स हैं या स्टैंडिंग क्रॉप्स हैं या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, इन सभी जिलों में एक अच्छा खासा नुकसान होने की संभावना है। और जो हमारी छोटी नावें हैं या फिर जो कंट्री क्राफ्ट्स वगैरह हैं, वो भी, उसमें भी थोड़ा बहुत हमारा नुकसान होने की संभावना बनी रहेगी। और साल्ट स्प्रे की वजह से विजिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी इन सभी जिलों में 15 तारीख को।